बहुत आज समय हो गया बर्बाद। चलिए बाबू शुरू करते हैं। आके कचरा करने लगता है। ठीक है, देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्म अभी तक आपको हम बाबू हमने जो पढ़ाया, ठीक है ना, उसको हर एक चैप्टर शुरू करने से पहले या कोई भी टॉपिक था, पर्टिकुलर टॉपिक था, उसको हमने क्या बताया कि हम इसको क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है, इसका भी 2 मिनट रिव्यू दे देते, उसके बाद हमको इसका इसका हम लोग डिफिनीशन लिखाएंगे फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है सर, देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्म को क्यों जरूरत पड़ा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा बाबू। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो इस तरह से, मान लो डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स है प्लस एक्स है, ठीक है ना, या क्या बाबू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स है बराबर मान लो साइन एक्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ सर है सर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते थे बाबू, वेरिएबल से प्रेबल लगाओ, जो भी लगाना वेरिएबल से प्रेबल लगा के हम लोग क्या करते थे, सोल्व करते थे। हाँ सर, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम लोग क्या करते थे बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे। ठीक है सर, लेकिन लैपलेस से भी हम लोग क्या करते हैं बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल और ये क्या था पार्शियल डेरिवेटिव, इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा क्या है, एक ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर है ना बाबू, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन अगर मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको सेकंड ऑर्डर का दे दिया जाए, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर दे दिया जाए, प्लस बाबू क्या दे दिया जाए, कुछ दे दिया जाए, एक्स इक्वल टू क्या दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ सर, और तुम्हारा जैसे मान लो थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए, डी थ्री बाई डी एक्स क्यू दे दिया जाए, प्लस क्या दे दिया जाए बाबू, डी टू बाई डी एक्स टू दे दिया जाए। ठीक है सर, प्लस डी बाई डी एक्स दे दिया जाए इक्वल टू 5 दे दिया जाए। मैंने इस तरह से तुमको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जहाँ एक से क्या है ज्यादा, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बाबू अगर आप लोग अपने मेथड से निकालोगे, जो तरीका बताया उस मेथड से निकालोगे तो बहुत परेशानी होगा। ठीक है ना, सोल्व होगा नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, तो यही सब डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसका क्या होता है हायर ऑर्डर डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है ना, या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, तो उसको हम लोग सोल्व करने के लिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन बाबू क्या करते हैं, यूज करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को सोल्व करने में। ठीक है ना, इससे जो हम लोग सोल्व करेंगे ना एकदम चुटकी में हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा। इस सबको हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल से प्रेबल लगाते थे, बहुत लंबा जाता था, लेकिन जब इसी क्वेश्चन को हम लैपलेस से करेंगे तो हमको क्या होगा, एकदम चुटकी में सोल्व हो जाएगा। ठीक है सर, इतना तो आसान है, बात समझ में आ गया। लेकिन इसको करेंगे कैसे तो बताएंगे बाबू, अगर टाइम बच जाएगा तो बताएंगे कि कैसे हम लोग ये डेरिवेटिव को हम डिफरेंशियल डेरिवेटिव को हम लोग कैसे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से सोल्व करते हैं। ठीक सर, इतना तो ठीक है सर। अब जनरली आपको जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना बाबू, जो मेरा क्या इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच वाला है, ठीक है ना, जो और मेरा क्या इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाला है। हाँ सर, और मेरा क्या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाला है ना। तो ये सब का बाबू लैपलेस ट्रांसफॉर्म मैथ में तो तुमको दे दिया है, लेकिन इस सब का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होता है आप लोग का एक सिग्नल एंड सिस्टम करके चैप्टर पढ़ना है आगे जाके। ठीक है ना, सिग्नल एंड सिस्टम करके चैप्टर एक पढ़ना है। ठीक है बाबू, तो सिग्नल एंड सिस्टम करके आगे एक चैप्टर पढ़ना, वहाँ पे आपको ये सब का बहुत यूज होगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है वहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तुमको जब सोल्व करना आएगा ना, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में आपको लैपलेस और ये इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लोग का सिग्नल सिस्टम हो गया, वहाँ पे आपको लोग का ये चैप्टर सही से पढ़ना। ठीक है ना, और वहाँ डिटेल में पढ़ना लैपलेस ट्रांसफॉर्म। हमको मैथमेटिकल है बाबू, तो हम मैथमेटिकल भी उसे पढ़ाएंगे। ठीक है ना, जितना हमको रिक्वायरमेंट है, जितना प्रीवियस ईयर तक क्वेश्चन पूछा हुआ उसी को हम लोग देखते हुए पढ़ाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये तो आपको बता दिए कि हम लोग क्यों इसका जरूरत पड़ा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को, ठीक है ना, या इंटीग्रल को, या डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है ना, या पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन को। ठीक है ना बाबू, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ा। ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब हम लोग इसका थोड़ा डिफिनीशन लिख लेते हैं। ठीक है, डिफिनीशन लिख लेते हैं, है ना, और उसके बाद इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे। अब इसमें बाबू क्या लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आपका कुछ कुछ आप जो भी आएगा ना बाबू, जैसे लैपलेस आपके लिए नया चैप्टर है, उसी तरह इसमें जो टर्म आएगा ना उसमें आपको एकदम नया टर्म लाएगा। जैसे अभी तक जो पढ़ा है वो पीछे से रिलेटेड था, लेकिन इसका पीछे से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, इस चैप्टर का पीछे से कोई रिलेशन नहीं, खाली इस चैप्टर का रिलेशन है क्या, इंटीग्रेशन सोल्व करने में, इंटीग्रेशन सोल्व करने में। ठीक है ना, बाकी बहुत सारे इसमें नया नया टर्म आएंगे बाबू, तो आपको सीखना है। ठीक है ना, इसमें नया नया टर्म आएंगे, ठीक है, तो उसको आपको सीखना है। ठीक है ना, डरना नहीं है, सीख लेना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बाबू, 7:15 तो हो गया इसी चीज है चक्कर में। देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं बाबू, इट इज यूज टू, इसका कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज टू, इट इज यूज टू, लिखिए आप लोग लिखते चलते हैं, इट इज यूज टू सोल्व
It is used to solve linear differential equation. It is used to solve, बाबू, it is used to solve linear differential equation. ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन एंड ऑल्सो partial differential equation. Partial differential equation. ठीक है, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं बाबू? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। लीनियर डिफरेंशियल यहाँ इक्वेशन होगा बाबू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल तो आप लोग को पढ़ना नहीं है, थोड़ा बताया था ना पार्शियल को हम लोग कल लास्ट क्लास बताया था, तो डी वाई बाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था ना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने या इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग लैपलेस का यूज करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब बाबू इसका फार्मूला होता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का बाबू फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसका जो फार्मूला होता है बाबू, इसका क्या होता है बाबू? फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है सर, क्या होता है सर? थोड़ा सीखने की कोई नया टर्म है बाबू, नया टर्म है। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का जो फार्मूला होता है बाबू, देखो क्या होता है, ठीक है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म जैसे हम लोग क्या करता है, लिमिट है ना, लिमिट है ना, तो लिमिट को हम लोग कैसे लिमिट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? LIM से लिमिट को इंडिकेट करते हैं, या LT से इंडिकेट करते हैं लिमिट को। तो उसी तरह से, इसी तरह से ठीक बाबू, इसी तरह से ठीक मेरा जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का इंडिकेशन होता है ना, कोई भी मान लो फंक्शन है, मान लो बाबू क्या है, कोई फंक्शन है लैपलेस, और ठीक है, जैसे मान लो क्या है तुम्हारा कोई एफ ऑफ टी फंक्शन है, ठीक है, शांति से सुनना। मान लेते मेरा क्या बाबू एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, नहीं हो सकता है, कुछ फंक्शन हो सकता है, एफ ऑफ टी की जगह कुछ हो सकता है, साइन एक्स, ठीक है ना, साइन टी हो सकता है, कॉस टी हो सकता है, टी स्क्वायर प्लस टी हो सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एफ ऑफ टी कोई फंक्शन बाबू, आप यहाँ टी की जगह एक्स भी ले सकते हो, भी ले सकते हो, कुछ ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल आप कुछ असाइन करो ना, ठीक है। लेकिन जो हम लोग का स्टैंडर्ड बुक फॉर्मेट फॉलो करता है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग को पढ़ने में सहूलियत हो। तो एफ ऑफ टी मेरा क्या बाबू, कोई एक फंक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर। अगर इसका लैपलेस निकालना है, इसका लैपलेस निकालना बाबू, एफ ऑफ टी फंक्शन का लैपलेस निकालना, तो हम लोग कैसे इसको इंडिकेट करेंगे, कैसे इंडिकेट करेंगे? लैपलेस को हम लोग एल से लिखते हैं, तो इसको कैसे पढ़ेंगे बाबू? लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। जैसे लिमिट होता है ना जी, मान लो तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का लिमिट निकालो, तो लिमिट को हम लोग क्या लिखते हैं, LIM लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और एक्स टेंस टू जहाँ पे निकालना रहता है 0 पे 2 पे निकालते हैं ना, तो लिमिट को हम लोग LIM से लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह लैपलेस को हम लोग एल से लिखते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है। तो लैपलेस ऑफ क्या बाबू, एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी का जो लैपलेस होगा बाबू, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी होगा, इसको इंडिकेट करते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको एफ बार एस से भी लिखते हैं। क्या है बाबू, इसको एफ बार एस से भी लिखते हैं, ठीक है सर। 2-3 तरह से इंडिकेट किया जाता है, या इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, कैपिटल एफ ऑफ एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया एफ ऑफ टी, हो गया एफ ऑफ टी का लैपलेस जो आएगा बाबू, उसको एफ बार एस कहेंगे या कैपिटल एफ ऑफ एस कहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा नया टर्म सीखने की कोशिश करो, आदत डालने की कोशिश करो, ठीक है ना, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है बाबू, लैपलेस कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है, अब इसकी जो वैल्यू होगी, डरना नहीं देख के, इसकी जो वैल्यू होगी बाबू, इसकी जो वैल्यू आती है, ये आती है 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। डरना नहीं है, ठीक है ना, डरना नहीं है बाबू। e के पावर माइनस एस टी है बाबू, e के पावर माइनस एस टी, कहानी लिखा रहा जी। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी कोई अगर फंक्शन है तो उसका जो लैपलेस होता है e के पावर माइनस एस टी, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू डी टी होता है बाबू। ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, फार्मूला है, फार्मूला है। कोई भी आपको क्वेश्चन करेगा तो इसी फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे बाबू, पुट करेंगे और आंसर लूटेंगे, ठीक है ना। जहाँ एस मेरा क्या है बाबू, भेर जो एस है, भेर जो एस है बाबू, भेर मेरा एस क्या है, भेर मेरा एस क्या है बाबू, भेर जो एस है बाबू, एस क्या है, ठीक है। एस जो क्या है बाबू, एस मेरा क्या बाबू, एस है जो बाबू मेरा एक पैरामीटर है, क्या है,
एक पैरामीटर है, एस क्या है, एक पैरामीटर है, विच में भी रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है बाबू, विच में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। अगर आप लोग रियल और कॉम्प्लेक्स जानते हैं तो दो तरह का नंबर होता है ना, एक रियल नंबर होता है √3i, ठीक है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और 2 हो गया तुम्हारा क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है बाबू। तो ये मेरा क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला होता है, ठीक है ना। लेकिन 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 ध्यान देना, क्या ध्यान देंगे सर, इसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है, इंटीग्रल है। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए, फिनाइट आना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे और इनफिनाइट वैल्यू आ जाएगा तो ये लैप्लेस उस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा बाबू, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ एक टर्म और क्या लिख सकते हैं, एक टर्म नहीं लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इंटीग्रल, प्रोवाइडेड दैट जो इंटीग्रल है बाबू, इंटीग्रल एग्जिस्ट करने का मतलब क्या बाबू, इसका फिनाइट वैल्यू आना चाहिए तभी तुम्हारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा। अगर इस इंटीग्रेशन में हम लोग सोल्व कर रहे हैं, इसका इनफिनाइट वैल्यू आ गया, इनफिनाइट के ऐसे इनफिनाइट वैल्यू आ गया तो उस केस में ये इसका लैप्लेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप लोग का तो कुछ नहीं आवाज आ रहा है, लगता है मेरा डिस्चार्ज हो गया है सर आ रही है आवाज। चलिए बहुत बढ़िया। तो लैप्लेस का ये फार्मूला याद रखना है आप लोग का, ठीक है, ये लैप्लेस का आप लोग का फार्मूला याद रखना है। अभी इससे रिलेटेड थोड़ा सा, जैसे मान लो 1 हो गया, ठीक है ना, जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, तो उस सबका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो उसी तरह 1 का 2 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूला से याद निकालेंगे बाबू। तो इस फार्मूला को याद रखो, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कोई फंक्शन अगर f ऑफ t है, या क्या है f ऑफ t है, यही ना f ऑफ t है जी, जो फंक्शन वही f ऑफ t है। तो कोई फंक्शन का अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इंफिनिटी e के पावर -st इंटू क्या f ऑफ t इंटू dt, ठीक है। तो इस फार्मूला को याद रखो, ऐसे में हम लोग पुट करके निकालेंगे। और लैप्लेस तभी एग्जिस्ट करेगा, लैप्लेस मेरा तभी एग्जिस्ट करेगा जब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगा, फिनाइट आएगा, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ प्रोवाइडेड दैट इंटीग्रल एग्जिस्ट, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, एक लाइन इस डिफिनेशन के बदले, ठीक है, इस डिफिनेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, लेट f ऑफ t, ठीक है। आप लोग f ऑफ t फंक्शन की जगह कुछ ले सकते हो, ठीक है ना, f ऑफ x लो, f ऑफ y लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग वही लेंगे जो आप लोग का स्टैंडर्ड बुक फॉलो करता है, ठीक है ना, ताकि आप लोग कोई भी किताब पढ़ो तो कंफ्यूजन नहीं हो पाए। यहाँ आप लोग x y z कुछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो लेट f ऑफ t बाबू, f ऑफ t भी फंक्शन, लेट f ऑफ t भी फंक्शन, लेट f ऑफ t भी फंक्शन, f ऑफ t क्या है बाबू, एक फंक्शन है, डिफाइंड फंक्शन ऑफ क्या है, t है, लेट f ऑफ t बी ए फंक्शन ऑफ किसका, t का, डिसकलर करके लिख दीजिए सर, लिख रहे हैं t का, ठीक है बाबू। लेट f ऑफ t ए फंक्शन ऑफ t, डिफाइन फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t, डिफाइन फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्या बाबू, t, देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसका, ऑफ f ऑफ t इज, क्या बाबू, f ऑफ t भी फंक्शन ऑफ t, ठीक है ना। f ऑफ t मेरा क्या बाबू, t का फंक्शन है, sin t, cos t, कुछ हो रह सकता है, ठीक है ना। डिफाइन फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t, t के सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए वो फंक्शन क्या है, डिफाइन है, ठीक है ना, मतलब क्या, उसका वैल्यू इन्फिनिटिव नहीं आ रहा है। तो उस केस में जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा f ऑफ t का, उसको हम लोग l से इंडिकेट करेंगे, और उसी को हम लोग f बार s कहते हैं, f ऑफ s कहते हैं, इसकी जो फॉर्मूला होता है ये होता है बाबू। लिखिए आप लोग इतना,
अब हम लोग कुछ कुछ सिग्नल होता है, ठीक है ना, आप लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़ोगे, जैसे इम्पल्स सिग्नल होता है, रैंप सिग्नल होता है, पैराबोलिक सिग्नल होता है, कुछ कुछ सिग्नल होता है बाबू। सर एक दो का एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल लेंगे, पहले आप लिखिए ना, सब लेंगे ना, आप लोग का है और वर्क स्टॉल हो रहा है, सब लेंगे, पहले आप लोग लिखिए तो सही। ब्लूटूथ ऑफ हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ सिग्नल होता है बाबू, ठीक है ना, तो उस सिग्नल सिस्टम में हम लोग सिग्नल पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग सिग्नल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैथ है ना, तो मैथ में हम लोग मैथ की चर्चा करेंगे। नया नया टर्म आएगा, थोड़ा डरना नहीं है कि सर नया टर्म है, सब इसमें जो भी आपको यूज होगा बाबू, सब नया टर्म यूज होगा। चलिए लिखे जल्दी से। हो गया सर। हो गया, ठीक है सर। इसको इंडिकेट करेंगे एल से, एल फॉर लैपलेस है बाबू, कितना भी लिखाएंगे बच्चा की तरह, आप लोग का 3 तारीख का एग्जाम है, 27 हो गया, ठीक है। तो इसको इंडिकेट करके कैसे, लिमिट को कैसे इंडिकेट करते हैं, एलटी लिखते कि नहीं लिखते, उसी तरह से लैपलेस एफ ऑफ टी, इसको पढ़ेंगे कैसे हो, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी की जगह जो भी रहे साइन टी कॉस टी, उसका ऐसे पढ़ेंगे, उसी को एक बार ऐसे, इसको ऐसे। अब हम लोग बाबू क्या लेते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ाए ना, तो तुम्हारा क्या साइन का इंटीग्रेशन बताएं, कॉस का बताएं, ठीक है ना, टी का पावर एन का बताएं, लॉग का इंटीग्रेशन बताएं, ठीक है ना। तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड क्या होते हैं बाबू, फॉर्म होते हैं, उसका हम लोग क्या इंटीग्रेशन निकाल, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, लैपलेस निकालेंगे, कैसे, इसी फॉर्मूला में पुट करके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग लिखे बाबू, कुछ स्टैंडर्ड क्या फंक्शन है, फंक्शन है, ठीक है ना, ठीक है सर, उसका हम लोग लैपलेस निकालेंगे। और यही सब, ये सब जो स्टैंडर्ड फंक्शन बता रहे हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है ना, एकदम 1 नंबर में डायरेक्ट पूछेगा, तो इसको एकदम याद रखना, हर हाल में याद करना है, तभी आपका बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब लगा रहा है ना जी, कम से कम जिसका एग्जाम है वो तो बना डालो, नहीं बनाओगे तो मेरा क्या लोगे। हम तो कह ही सकते हैं ना, क्वेश्चन कह सकते हैं, क्वेश्चन बैंक ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रुप में से पेड ग्रुप में ऑलरेडी डाला हुआ, ठीक है बाबू। नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्या, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, अब ना लिखेंगे इतना जी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन, सम एलिमेंट्री फंक्शन। लैपलेस कुछ बेसिक क्या फंक्शन बाबू, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म सम एलिमेंट्री फंक्शन, कौन सा है सर, कौन सा है सर, ये खत्म हो गया काम। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन, इन खत्म हो गया। पहला जो आपका है, पहला जो है समझने की कोशिश कीजिएगा, पहला जो आपका बाबू यूनिट इंपल्स फंक्शन, पहला है यूनिट इंपल्स फंक्शन, ये क्या होता है सर, ठीक है। पहला क्या होगा, यूनिट इंपल्स फंक्शन, देखो क्या होता है, देखो अब इसमें तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका लैपलेस क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको इंडिकेट करते हैं बाबू, यूनिट इंपल्स फंक्शन को यहाँ पे लिख देते हैं, उतना हम डिटेल नहीं लिखेंगे, इट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा टी, यहाँ समझना इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ये डेल्टा है बाबू, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, तो डेल्टा ऑफ टी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंपल्स ये डेल्टा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इंपल्स फंक्शन को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है सर। यूनिट इंपल्स फंक्शन को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करता है, समझो, ठीक है ना। नहीं समझ में आता सर, लिख 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 ना समझ में आता, इट इज डिनोटेड बाय, छोड़ दो ना समझ में आता, इतना समझ गए सर। समझ गए तो मत लिखना, जो नहीं समझा वो लिख लेगा, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो इंपल्स फंक्शन होता क्या चीज है, इंपल्स फंक्शन क्या होता है बाबू, क्या होता है इंपल्स फंक्शन, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग एक पढ़े होगा 6-7 स्टैंडर्ड में, ठीक है ना, एक इंपल्स फोर्स होता है, इंपल्स फोर्स होता है, इंपल्सिव फोर्स होता है, वो क्या होता है, जो इंपल्सिव फोर्स होता है वही तुम्हारा क्या होता है, इंपल्सिव फंक्शन होता है। जैसे कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो तुम्हारा क्या है, कोई प्लेयर है, ठीक है, तो कोई प्लेयर है बाबू, तो जिस समय अगर प्लेयर है, ठीक है ना, ठीक है सर, है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना,
तो कोई अगर प्लेयर है बाबू, तो जिस समय वो अगर क्या करता है, छक्का मारता है, ठीक है ना, जिस समय प्लेयर कोई अगर छक्का मारता तो टी बराबर 0 टाइम पे क्या करता है, टी बराबर 0 टाइम पे बॉल आया, तो उस समय जो बॉल का कांटेक्ट होता है ना, जैसे मान लो कोई छक्का मार, ठीक है ना, तो बॉल का जो कांटेक्ट होता है, जो बॉल का कांटेक्ट होता है कहाँ, बैट पे, ठीक है ना, तो क्या होता है, बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए होता है, ठीक है, ठीक है सर, इतना तो ठीक है। तो टाइम मेरा क्या बाबू, बहुत कम है, टी इक्वल टू मिला के मानो कि टी इक्वल टू 0 टाइम है, तो उस समय जो बॉल पे फोर्स लगता है, किससे, किससे, बैट से, तो बॉल पे जो फोर्स लगता है बाबू, किससे, बैट से, वो क्या लगता है, बहुत लार्ज अमाउंट में फोर्स लगता है, क्या लगता है बाबू, बहुत लार्ज अमाउंट में फोर्स लगता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़े होगा, ठीक है ना, कि हमारा टी बराबर 0 पे जहाँ पे क्या हो, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम छक्का मारते तो कांटेक्ट होता है, बॉल और बैट के बीच में कांटेक्ट होता है, क्या होता है, बहुत कम समय, लेकिन जो फोर्स लगा बॉल पे, किससे, बैट से, बहुत लार्ज अमाउंट में लगा, ठीक है ना, तब ना छक्का गया जी। तो वही जो फोर्स लगा बाबू किस पे, बॉल पे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है सर। अगर ऐसे नहीं समझ में आता था, जो तुम्हारा थंडर गिरता है, ठनका जिसको कहते हो, ठीक है, जो थंडर गिरता है बाबू, वो क्या है, एनर्जी एक तरह का, ठीक है ना, एनर्जी है ना, तो वहां भी टी बराबर 0 टाइम पे क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है, क्या होता है, तुम्हारा फोर्स आता है ना जी, तुम्हारे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी गिरता है, ठीक है ना, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें रहता है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, एक तरह का इंपल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ठीक है सर। तो जहाँ इंपल्सिव फोर्स किसको कहेंगे, वैसा फोर्स जहाँ पे टाइम बहुत कम हो, टाइम का ड्यूरेशन बहुत कम हो, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो बहुत ज्यादा हो, तो उस टाइप को हम लोग क्या कहेंगे, उस टाइप के फोर्स हम लोग इंपल्सिव फोर्स कहेंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो वही फोर्स की जगह हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं ना, मैथ पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिजिक्स में फोर्स करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, मैथ इंपल्स फंक्शन या इंपल्स, हम लोग यहाँ मैथ है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या डिफाइन करेंगे, इंपल्स फंक्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो इंपल्स फंक्शन समझ गया। अब तुम्हारा क्या करा, आगे डाल दिया यूनिट, यूनिट, यूनिट मतलब क्या, इकाई, यूनिट मतलब क्या, इकाई, तो मतलब क्या, अभी जो फोर्स हमने क्रिएट किया, बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स क्रिएट किया, ठीक है ना, लेकिन यही फोर्स जब टी बराबर 0 के लिए यूनिट हो जाए, फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 न्यूटन हो जाए, एक यूनिट आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट, यूनिट इंपल्स फंक्शन कहेगा, यूनिट इंपल्स फोर्स कहेंगे, ठीक है सर। तो इसका कुछ अगर ग्राफ अगर इसका बनाए बाबू, इसका कुछ अगर ग्राफ बनाए, ठीक है, इसका कुछ अगर ग्राफ बना बाबू, तो ये जो फोर्स है या ये जो फंक्शन है बाबू, ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ टी बराबर 0 पे एग्जिस्ट करेगा, और बाकी समय के आगे पीछे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब क्या, मतलब ये बाबू, ये बाबू, मान लो तुम्हारा अगर ये टी एक्सिस है, ये बाबू तुम्हारा अगर टी एक्सिस है, ठीक है सर, और ये तुम्हारा अगर मान लो कि वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये माइनस टी एक्सिस है, तो जो इंपल्स फोर्स रहेगा ना बाबू, इंपल्स फोर्स रहेगा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ टी बराबर 0 समय के लिए, टी बराबर 0 मतलब क्या, बहुत नाम मात्र का समय, ठीक है, न के बराबर, ठीक है, तो टी बराबर 0 पे बाबू, टी बराबर 0 पे इसकी कुछ मैग्नीट्यूड होगी, टी बराबर 0 पे क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो अगर यूनिट नहीं रहता तो मैग्नीट्यूड को हम लोग इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ऊपर तक जाता, लेकिन यहाँ हमने यूनिट पढ़ दिया, हम लोग को यूनिट पढ़ना था, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, टी बराबर 0 पे 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो टी इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या इंपल्सिव फोर्स है, ठीक है ना। और टी बराबर इधर पॉजिटिव टाइम या निगेटिव टाइम, टाइम तो निगेटिव होता नहीं है, ठीक है ना, तो आगे आगे टाइम के लिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0, मान लो छक्का मार दिया तो उसके बाद फिर दोबारा लगता है, मान लो 1 सेकंड के बाद दोबारा नहीं लगता, उसके बाद समय के आगे पीछे में क्या आता है, वैल्यू फोर्स का 0 होता है, ठीक है, तो वही से समझो आप लोग, टी बराबर 0 पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हमको यहाँ यूनिट दिया हुआ ना, तो हम लोग क्या मैग्नीट्यूड लेंगे, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ टी बराबर 0 पे एग्जिस्ट करेगा, ये टाइम एक्सिस है ना, ठीक है सर। तो ये हो गया, ठीक है सर, ये तुम इसको क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, हाँ सर, हाँ सर। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे वो थोड़ा देखते हैं, हमको स्पेस चाहिए। देखो मैथमेटिकल इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा टी, तीनों में खत्म हो गया, समझ में नहीं आ रहा। डेल्टा टी जो होता है बाबू, डेल्टा टी जो होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा मैथ जानते हो तो ठीक है, डेल्टा टी की जो वैल्यू होती है बाबू 1 होती है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 1 है, जब टी की वैल्यू क्या है, जब टी की वैल्यू क्या है, जब टी की वैल्यू क्या है, 0 है, जब टी की वैल्यू क्या है बाबू, 0 है, ठीक है सर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना मैथ में जी, नहीं पढ़े हो। और उसके बाद जब टी की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब क्या आगे है या पीछे, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हो, टी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, टी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, टी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव तो होता नहीं है, ठीक है ना, तो टी की वैल्यू मान लो 2-3 सेकंड पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स